हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लूसी पोएम को। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 3 पोएम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग चौथी पोएम पढ़ेंगे। और इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा जो पहला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पोएम है उसका नाम है 3 years she grew in sun and shower। तो ये टोटल 7 स्टैंजा में लिखा गया है। फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। 3 years she grew in sun and shower। वह 3 साल तक धूप और बारिश में पली बढ़ी। Then nature said a lovelier flower। फिर प्रकृति ने कहा इससे सुंदर फूल। On earth was never sown। कभी धरती पर नहीं बोया गया। This child I to myself will take। मैं इस बच्ची को अपने पास ले लूँगी। She shall be mine and I will make। वह मेरी होगी और मैं उसे बनाऊँगी। A lady of my own। अपनी विशेष और प्यारी स्त्री। Lady of my own। प्रकृति की अपनी रचना। स्टैंजा 2 में वर्ड्सवर्थ कहते हैं Myself will to my darling be। मैं खुद अपनी प्यारी के लिए बनूंगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी। कानून भी और प्रेरणा भी और मेरे साथ। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। वह लड़की पहाड़ों और मैदानों में। इन अर्थ एंड हेवन। इन ग्लेड एंड बोवर। धरती और आकाश में, जंगल की खुली जगहों और झाड़ियों में। सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर। एक मार्गदर्शक और शक्ति को महसूस करेगी। टू किंडल और रिस्ट्रेन। जो उसे प्रेरित भी करेगी और रोक भी सकेगी। स्टैंजा 3 में कहते हैं सी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन। वह हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी। सी शैल बी सपोर्टिव एज द फॉन। वह हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी। डेट वाइल्ड डेट ग्ली अक्रॉस द लॉन। जो खुशी से खुले मैदान में दौड़ता है। और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। या पहाड़ों की झरनों तक उछलता है। एंड हियर शैल बी द ब्रीदिंग बाम। और उसके लिए ताजी सुखद हवा होगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम। और उसके पास होगी शांति और सुकून। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स। जैसे गूंगे और निर्जीव चीजों में होती है। स्ट्रेंजा 4 में वर्ड्सवर्थ कहते हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सेल लेंड। तैरते बादल उसे अपनी गरिमा देंगे। टू हर फॉर हर द विलो विंड। उसके लिए विलो पेड़ झुकेगा। नॉर सेल सी फेल टू सी। और वह यह सब देखना कभी नहीं चुकेगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म। यहाँ तक कि तूफान की हलचलों में भी। ग्रेस डेट शैल मॉल्ड द मैडन फॉर्म्स। एक ऐसी कृपा होगी जो उस लड़की के रूप को आकार देगी। बाय साइलेंट सिंपैथी। मौन सहानुभूति के माध्यम से। स्टैंजा 5 में कहते हैं द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर। आधी रात के तारे उसके प्यारे होंगे। टू हर एंड सी शैल लीन हर ईयर। और वह अपना कान लगाएगी। इन मेनी अ सेक्रेट प्लेस। कई गुप्त स्थान। वेयर रिवलेट्स डांस देयर वेवर्ड राउंड। जहाँ नाले छोटी नदियाँ अपनी मर्जी से बहते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड। और उन मधुर बहते जल की आवाज़ से जो सुंदरता पैदा होगी। सेल पास इनटू हर फेस। वह सुंदरता उसके चेहरे में उतर जाएगी। स्टैंजा 6 कहते हैं एंड वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट। और जीने की जो खुशी है। सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। वह उस एक गरिमा में ऊंचाई तक ले जाएगी। हर वर्जिन वसम स्वेल। उसके कोमल वसम में जीवन उमड़ेगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव while सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डे। मैं ये सब विचार लूसी को दूंगा जब तक हम दोनों इस सुंदर घाटी में रहेंगे। लास्ट स्टेंजा में कहते हैं दस नेचर स्पैक
द वर्क वॉज डन। प्रकृति ने ऐसा कहा और फिर काम पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसी रेस वॉज रन। कितनी जल्दी लूसी का जीवन समाप्त हो गया। सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी। वह मर गई और मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन। ये बंजर जमीन, ये शांत दृश्य। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बिन एंड नेवर मोर विल बी। जो था उसकी याद एंड जो अब कभी नहीं होगा।